कल शाम की बात है। पिताजी एक वीडियो देख रहे थे फेसबुक पे कि एक पिता ने जो है अपने पुत्र की हत्या कर दी। मतलब एक पिता ही अपने पुत्र का हत्यारा निकला। ऐसा ही अभी कोई केस हुआ था हमारे इधर। तो ये वीडियो वो मम्मी को दिखा रहे थे कि देखो कैसे कैसे लोग हो गए। मतलब एक पिता ने ही अपने पुत्र को मार डाला। तो तुरंत मम्मी ने जवाब दिया कि कोई किसी का पिता नहीं होता है, कोई किसी का पुत्र नहीं होता है, सब अपने अपने हिसाब किताब करने आए हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर बात की जाए। देखिए क्या होता है कि हर एक इंसान की अपनी यात्रा है। मेरी अपनी यात्रा है, मेरे पिताजी की अपनी यात्रा है, मम्मी की अपनी यात्रा है, भाई की अपनी यात्रा है, पत्नी की अपनी यात्रा है और बच्चों की अपनी यात्रा है। हम एक दूसरे से जुड़ते हैं जो हमारे कर्मानुबंध होते हैं। पुराना जो लेन देन होता है, जैसे मान लीजिए भाई शादी के बाद में तलाक क्यों हो जाता है, सब कुछ कर्मानुबंध होता है। तो जो बकाया होता है वो चुकाना पड़ता है। कहीं का किया कहीं तो चुकाना पड़ता है। जब इंसान सीधे तरीके से नहीं देता है तो कर्म थोड़ी छोड़ता है। कर्म के पास बहुत सारे जो है तरीके हैं और वो इतने प्यार से लेता है। जैसे कि मान लो आपने किसी से 1 लाख रुपए जो लिए थे, अभी बात कर रहे थे हम, वो उसने मांग मांग के थक गया, बेचारे ने नहीं दिया आखिरकार, क्योंकि आपके पास पावर थी, शक्ति थी, आपने उसको चुप करा दिया, चुप हो गया वो, तो वो पैसा छूटेगा नहीं। अब ऐसा होगा कि मान लो आपकी किसी लड़की से मित्रता होगी, आपके हो सकता है आपके ऑफिस में हो या कहीं पे भी हो, आपको बड़ी सुंदर लगेगी। अब वो जो लड़की है वो कौन है? वो आपका वो जो पैसा बकाया था ना, वो लेने आई है। लेकिन आपको थोड़ी पता चलेगा, आपको लगेगा ये तो विश्व सुंदरी है, ये तो परी है और ये तो मुझसे प्यार करती है, मैं कितना स्मार्ट हूँ। ठीक है भैया, अब वो आपके जीवन में आएगी और धीरे धीरे आपसे 5,000, 10,000, 20,000 झुमके दिलाए आपने, कंगन दिलाए आपने, ठीक है, घुमाने ले गए, घर वालों को पता नहीं है, होटल में घुमाया, सब कुछ किया और जितना बकाया था वो जैसे लेगी और उसके बाद में वो उसके रास्ते चली जाएगी, रुला के जाएगी वो अलग। तो कहीं का किया कहीं चुकाना पड़ेगा, बच नहीं सकता इंसान। तो वो बोल रही थी कि कोई किसी का पिता नहीं होता है, कोई किसी का पुत्र नहीं होता है, कोई किसी का भाई नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। हर एक आदमी जो भी आपसे जुड़ा है, चाहे वो किसी भी रूप में जुड़ा है, वो अपना कर्म पूरा करने आया है। क्योंकि अगर कोई किसी का भाई होता तो कभी भी ये सुनने में नहीं आता कि भाई इन दोनों भाई के बीच में लड़ाई चल रही है। किस बात की लड़ाई? भाई भाई है, एक खून है, लड़ाई कैसे हो सकती है? भाई ये जमीन जो है, एक जमीन के टुकड़े के लिए लड़ाई हो जाती है, 5,000 रुपए के पीछे लड़ाई हो जाती है। भाई तू भाई है मेरा, 5,000 के 10,000 रख लेना, क्या दिक्कत है?